24 चुनाव से पहले फिर भड़का मथुरा शाही ईदगाह का मामला। मथुरा शाही ईदगाह मामले से अलर्ट मोड पर आई बीजेपी। क्या हिंदू मुस्लिम विवाद से होगा बीजेपी को फायदा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह याचिका को दी मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे ओवैसी के उस बयान की जिसके बाद से यहां पर लगातार सियासी हमले लगातार जारी हैं। बता दें कि मथुरा से सटे ईदगाह को लेकर यहां पर चर्चाएं तेज है। लगातार इसको लेकर यहां पर बयानबाजियां तेज हो रही। कहा यह जा रहा है कि जहां पर मथुरा बना हुआ है या मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बना हुआ है, उससे सटे ईदगाह जो बनाया गया वहां पर कभी मंदिर हुआ करता था, लेकिन यहां पर इतिहास में दोबारा इसको तोड़ा गया और तोड़ कर यहां पर मस्जिद बनाई गई। और इसको लेकर एएमआई के नेता का बड़ा बयान आता है जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब एक बार फिर से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। हिंदू वर्सेस मुस्लिम की यहाँ पे लड़ाई शुरू होती हुई नजर आ रही। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर की अदालत की निगरानी पर सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली। अदालत इस सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमत हो गई। अब इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए हिंदुत्व मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआई के नेता ओवैसी का बड़ा बयान आता है। उनका कहना है कि मथुरा मस्जिद विवाद दशकों पहले मंदिर समिति और मंदिर के ट्रस्ट के बीच जो है सहमति से सुलझ गया था और इसको दोबारा से लगातार उठाने की कोशिश की जा रही। बता दें कि यहाँ पर ओवैसी का ये मानना है कि ये जो पूरा माजरा था ये बहुत पहले दोनों ट्रस्टों के तहत बातचीत करके सहमति के साथ बंद कर दिया गया था और दोबारा से यहाँ पर उठाने की कोशिश की जा रही। उनका ये मानना है कि जो मुस्लिम ट्रस्टी थे उन्होंने यहाँ पर हिंदू ट्रस्टी जो मंदिर के थे उनसे बातचीत की, दोनों के बीच में सलाह मशवरा हुआ और इसको सुलझा दिया गया और दोनों जस के तस वहीं पर बने रहे। यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि बनी हुई है, उसे सटा बिल्कुल पीछे एक ईदगाह बना हुआ है जिसको लेकर ओवैसी का ये मानना है कि दोनों की सहमति से इसको साफ कर दिया गया था। अब इसको दोबारा से उठाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इसके पीछे वोट लेने की जो है राजनीति बताई जा रही। बता दें कि ओवैसी का ये बयान कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास स्थित ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी सर्वेक्षण करने की अनुमति देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि किसी के नाम के बिना कहा एक नया समूह इन विवादों को उठा रहे, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो या लखनऊ के टीले वाले मस्जिद हो, यह एक ही समूह है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने आगे कहा कि उपसाना स्थल अधिनियम अब लागू कानून है, लेकिन इस समय कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया गया है। हाईकोर्ट इस फैसले पर 9 जनवरी को सुनवाई करती है, तो ऐसे क्या जल्दी थी कि सर्वेक्षण का आदेश देना पड़ गया। उन्होंने कहा कि मथुरा मस्जिद और मंदिर विवाद दशकों पहले मस्जिद समिति के और मंदिर ट्रस्ट के बीच आपसी सहमति से सुलझ गया था। कृष्ण जन्मभूमि सही ईदगाह मुद्दे का जो आदेश है, दूसरा मंदिर मस्जिद विवाद है जिसमें हाईकोर्ट ने पिछले महीने एक सर्वेक्षण में अपनी मंजूरी दे दी थी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि सही ईदगाह मामले पर याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि ये कभी हिंदू मंदिर था। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत ने कहा कि 18 दिसंबर को अगली सुनवाई में सर्वेक्षण के तौर तरीके पर पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरफ केंद्र के चुनाव आने वाले हैं और उधर केंद्र के चुनाव आने से पहले ही यहाँ पर जितने भी मंदिर मस्जिद के जो विवाद थे एक बार फिर से उठते हुए नजर आ रहे। वहीं केंद्र के चुनाव आने वाले और इसके पहले ही यहाँ पर मंदिर मस्जिद के विवाद दोबारा से उठते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो लगातार ये विवाद बयान उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरना चाहती है। वहीं अब यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से कृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह वाले मसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। यहाँ पर हाईकोर्ट भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है, लेकिन यहाँ पर एएमआईएम के नेता ओवैसी का पूरी तरह से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ भटकाने के लिए कर रही है और चुनाव बटोरने के लिए कर रही है, क्योंकि अब तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये वाला मुद्दा नहीं उठाया और पिछले कितने सालों से ये वहां पर बना हुआ है। लगातार इस पर बातें होती हैं, लेकिन इस कदर मुद्दा नहीं भड़का जितना इस बार भड़क रहा है। कहा यह जा रहा है कि केंद्र के चुनाव नजदीक और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है यहाँ पर कि जैसे तैसे वोट बटोरे जाए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू एक
हिंदुत्व का कार्ड अगर खेला जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा वोट बटोर सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राम मंदिर की मुद्दा उठा रही है, यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा रही है और इससे सटे जितने भी काम है उनको करने पर लगातार तुली हुई। यहाँ पर हाई कोर्ट का दर्ज को बता दें तो गुरुवार को यहाँ पर बड़ा बयान आया था और मथुरा में जन्म कृष्ण भूमि से सटे जो ईदगाह परिसर है उसकी अदालत की निगरानी के सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी और इसको पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर यह कहा गया था कि इसकी जांच करवाई जाए और पता लगाया जाए कि यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी और अगर ये मंदिर है तो इसको हटाया जाए और यहाँ पर मंदिर बनवाई जाए। इस याचिका को इलाहाबाद कोर्ट ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। बता दें उत्तर प्रदेश का लगातार ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर अब इलाहाबाद कोर्ट ने इसको पूरी तरह से एक्शन में ले लिया है। लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि जब यहाँ पर मंदिर था इसको तोड़कर यहाँ पर जो है ईदगाह बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों का मानना है, सब जितने भी वहाँ के लोग हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर मंदिर ही हुआ करता था, मुसलमानों ने इसे तोड़ा और तोड़कर यहाँ पर अपनी जो मस्जिद है जो ईदगाह है उसको बना लिया। अब इस पर हाई कोर्ट क्या कुछ फैसले लेता है ये काफी बड़ा यहाँ पर बात रह जाती है। इसके साथ दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों ने चुनाव की रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीतियां बना रही है कि किसी प्रकार से हमें वोट बटोरने हैं और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा लगातार उठता हुआ नजर आया, यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह का मुद्दा भड़कता हुआ नजर आया। तो ये कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि केंद्र के चुनाव में दोनों ही पार्टियां यहाँ पर अपना जो वोट बैंक है वो बटोरना चाहती है। बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी इसी में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोहन यादव की सरकार आई उसने जो बयान दिया, वी डी शर्मा ने जो बयान दिया, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के जो अतिक्रमण है, कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पर गुंडे हैं उनको अब यहाँ पर सबक सिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी तरह से जैसे ही मध्य प्रदेश में आपने देखा कि यहाँ पर बुलडोजर चले और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ही नेता आसिफ को यहाँ पर चुनौती दे दी वी डी शर्मा ने कि आपकी गुंडागर्दी तो हम खत्म करेंगे, अब कुछ वक्त रुकिए। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में नजर आ रही है, क्राइम को लेकर अपनी बातें रख रही है और साफ तौर पर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में कड़ी चुनौती दे दी है कि जितने भी अंडा मांस की दुकानें हैं खुले में नहीं बिकेंगी और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा करता हुआ नजर आया तो पूरी तरह से हम बैन लगा देंगे और कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही मोहन यादव ने यहाँ पर लाउड स्पीकर को लेकर बड़ी बयात के दी। जो लगातार लाउड स्पीकर का मामला देश के अंदर चल रहा था, यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि लाउड स्पीकर जो बजाए जाते हैं वो गलत तौर पर बजाए जाते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ वक्त पहले मामला पहुंचा था और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो मुद्दा था साफ कर दिया। यहाँ पर एक हिंदू याचिकाकर्ता का यह मानना था कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगते हैं और जो यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हिदायत दी और कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने सख्ती से यहाँ पर फटकार लगाई और ये कहा कि आप ये बता दीजिए जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा आरती अर्चना होती है क्या उससे यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। पहली बात, जिस डेसिबल में यहाँ पर पूजा की जाती है उस हिसाब से ध्वनि प्रदूषण का कोई मुद्दा ही नहीं उठता। वहीं मोहन यादव ने यह भी फटकार दोबारा से लगाई कि लाउड स्पीकर बैन होने चाहिए रात के 10 बजे के बाद से। यहाँ पर जो पोल्यूशन बोर्ड है उसने भी अपनी प्रतिक्रिया रख दी कि किस किस टाइम पर कैसे कैसे यहाँ पर जो लाउड स्पीकर बजाए जाएंगे। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा और इसकी जो मात्रा है उसको भी तय कर दी गई है कि कब किस वक्त यहाँ पर तय किया जाएगा। दिन की मात्रा अलग डेसिबल में चलेगी, रात की मात्रा अलग डेसिबल पर चलेगी और इस दौरान कोई भी इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर कड़ाई से कार्यवाही करते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम ओवैसी के बयान की बात करें तो वो कई सवाल खड़े करता है। क्या ओवैसी ये कतई मानने को तैयार नहीं कि यहाँ पर कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था? ओवैसी ये कभी मानने को तैयार नहीं कि यहाँ पर कभी हिंदू मंदिर था और उसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनवाई गई। लगातार याचिकाकर्ताओं का ये मानना है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर हुआ करते थे, उसको तोड़ा गया, यहाँ पर मस्जिद बनवाई गई, ईदगाह बनवाया गया। अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और दर्शकों को देखना ही होगा कि हाईकोर्ट पहुंचने के बाद हाईकोर्ट इस पर क्या कुछ करती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने यहाँ पर पूरी तरह से याचिका को स्वीकार कर लिया है और कड़ाई से यहाँ पर जांच की जाएगी और साक्ष्य देखे जाएंगे। बता दें कि यहाँ पर कुछ वक्त पहले एक और यहाँ पर इसी तरह का मामला हमें देखने को मिला था, जहां पर भी मस्जिद और मंदिर की विवाद को लेकर कहा जा रहा था। राम मंदिर पर यही विवाद चल रहे थे, बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था। तो लगातार देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के जो विवाद है लगातार देखने को मिल रहे हैं। मंदिर मस्जिद के विवाद यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट साधना चाहती है, इसलिए ये हिंदू मंदिरों को उठा रही है लगातार, क्योंकि कुछ वक्त पहले यहाँ पर मुस्लिम ट्रस्ट और हिंदू ट्रस्ट ने लगातार जो बातें थी उसको करके यहाँ पर सुलझा लिया था और यहाँ पर जो हिंदू ट्रस्टी थे उन्होंने सहमति जताई थी कि आपका जो ईदगाह बना है बना रहने दीजिए, हमारा जहाँ मंदिर है उसको बना रहने दीजिए। लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से वही मामला उठ रहा है और यहाँ पर ओवैसी का यह मानना है कि यह सब चुनाव बटोरने की प्रक्रिया है।
भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व कार्ड खेलना चाहती है और हिंदुत्व कार्ड के चलते वो यहाँ पर कड़े वोट बटोरना चाहती है। इस वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सब काम करती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, अब देखना ये होगा जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने यहाँ पर पूरा फैसला ले लिया है, आने वाले समय में क्या ईदगाह टूटती है, यहाँ पर मंदिर बनता है, या फिर ये मामला लगातार चर्चाओं में बना रहेगा और आने वाले समय में इसकी कड़ाई से सुनवाई की जाएगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।